जब किसी के बारे में तुम बुरा सोचते हो, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कम से कम शुभ विचार तो रख सकते हो, शुभ चिंतन करो। हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो। उत्तम मध्यम कनिष्ठ वर करो न ईर्ष्या को। ईर्ष्यालु बन करके मत जियो। बड़ी घटना है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बड़ा दयालु था, बड़ा प्रेमी था। और वो सेठ डेली 100 लोगों को खीर खिलाता था। उसके कर्मचारी खीर बना देते थे, परोस देते थे, खिला देते थे। डेली उसका नियम था 100 लोगों को खीर खिलाना। एक दिन गांव के बच्चे इकट्ठे हुए, 100 बच्चों को खीर खिलाया और 100 के 100 बच्चे मर गए। उस सेठ ने पता लगाया बच्चे क्यों मरे, तो मालूम हुआ खीर के अंदर सांप घुस गया और सांप ने अपना जहर खीर में उड़ेल दिया। फिर सांप तो भाग गया, लेकिन खीर जहरीली हो गई। अब वो बच्चे मर गए, बड़ा हादसा हो गया। याद रखना, पुण्य के कार्य करने में भी सावधानी नहीं बरतोगे तो पाप भी हो जाएगा। शुभ कार्य करो लेकिन सावधान रहो, शुभ में अशुभ का प्रवेश हो जाता है। सेठ के मन में बहुत दुख हुआ। सेठ ने कहा ये मेरी गलती है कि हलवाई की गलती है, खीर बनाने वाली गलती है, अब क्या करूं। तो सेठ मन में व्यथित होकर के सोचा कि 100 बच्चों की मृत्यु ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। पूरे जिले में, प्रदेश में आवाज फैल गई, 100 बच्चे मर गए खीर खा करके। बड़ा दानी बनता था, बड़ा भंडारा करता था, सब भंडाफोर हो गया। ऐसा गड़बड़ हो गया, 100 बच्चों को मार डाला खीर खिला करके। देखिए, आप कितना ही अच्छा करो, लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाए तो निंदा करने वालों को अवसर मिल जाता है। इसलिए भंडारा में भी सावधान रहना चाहिए। कंट्रोल और सुरक्षा देख रेख कायदे से करिए। परिवार के बीच में भी सावधान रहो, परोपकार में भी सावधान रहो। तो सेठ का मन दुखी हुआ। सेठ रात में 2 बजे घर छोड़कर निकल गया। बोला मैं अब घर बार त्याग कर दूंगा, मैं मुंह दिखाने वाला नहीं रह गया, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरी गलती है जो मैं ये सब क्यों नहीं इतना कंट्रोल किया। रात भर पैदल चलते 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 सवेरे 20-30 किलोमीटर दूर पहुंचा जाकर के। और वहां जब पहुंचा तो प्यास लगी थी, भूख लगी थी, तो एक गृहस्थ के घर गया और कहा कि मुझे पानी भी चाहिए और थक गया हूं, थोड़ा रात आज रुकना चाहता हूं, विश्राम चाहिए। पानी पिया, भोजन भी वहां मिला और विश्राम भी मिला। और सवेरे उठा, सोचा चल देता हूं। तो उस घर में जो घर का मालिक था, उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। तो बेटी भी ध्यान पूजा बहुत करती थी, बेटा थोड़ा कम करता था। बेटे ने कहा कि पिताजी, ये जो अतिथि आया है ये तो कोई बड़ा होनहार लग रहा है, आज ये विदा होना चाहता है। और मेरी जो बहन है वो ध्यान में बैठी है, 2-3 घंटे हो गए उठती नहीं। ध्यान और पूजा भी तादाद भर करने से शुभ फल देती है। और ध्यान, पूजा और ये सब अगर आप अति कर देंगे तो फिर आपकी क्षति होना शुरू हो जाएगी। इसलिए
कई महिलाएं 6-6 घंटे ध्यान करती। हमारे एक भक्त दिल्ली से आए, बोल रहे थे मेरी पत्नी तो इस्कॉन मंदिर में जाने लगी और 8-8 घंटे वहीं ध्यान पूजन बैठी रहती थी, हम लोग भूखों मर गए। तो हमने कहा तुम भी इस्कॉन मंदिर चले जाते और वहीं खाते। बोले वहां तो कुछ नहीं, खिचड़ी खिचड़ा मिलता है, टाइम पर मिलता है, हमारा तो ऑफिस छूट जाएगा। हमारे बच्चे रो रहे थे तो हमने फिर पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। हमने कहा इस्कॉन मंदिर से इसको छुट्टी कराऊं, बर्बाद हो गए हमारा घर। भक्ति उसका नाम नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य को भूल जाओ। पूजा पाठ वह नहीं है जो तुम अपने धर्म कर्म को भूल जाओ। और ध्यान उसे नहीं कहते हैं जो तुम घर का ध्यान ही न रख पाओ। ध्यान तो वो है अपने पति का भी ध्यान रखो, पत्नी का भी ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, पड़ोसियों का ध्यान रखो, रिश्तेदारों का ध्यान रखो, गुरु शिष्य का भी ध्यान रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, भाइयों का ध्यान रखो। ये ध्यान किस मॉडल का ध्यान है जो किसी का ध्यान ही नहीं है? ऐसा ध्यान करने से क्या फायदा? ध्यान तो वो है जो सबका ध्यान दिला दे, उसी का नाम ध्यान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आंख मूंदे बैठे हुए हो, आंख खुली वाले सब परेशान हो गए। साहिब बंदे, इनको बिठाओ, कुर्सी डालो इनके। ध्यान बहुत कठिन चीज है। ये महान भक्त हमारे आए हुए हैं। हाँ बैठाओ बैठाओ, इसमें आओ, वीआईपी ग्रेड में आइए। नहीं नहीं, यहाँ कुर्सी खाली है ना, आइए आइए, आपको यहाँ बिठाकर ही हम मानेंगे, प्रेम बहुत है। आओ आओ, आ जाओ बेटी आ जाओ। देखो कल 500 कुर्सी और मंगाई, कल सब कुर्सी का लफड़ा खत्म कर दूंगा। आ जाओ आ जाओ, बस ये बात, मुस्कुराइए गुरु जी की तरफ। हाँ अब ठीक, बैठो बैठो, सब कुर्सी खाली। ये कुर्सियां दुखी थी, हम पर कोई बैठता ही नहीं है। ये कुर्सियां भी सोच रही थी मैंने कौन पाप किया, कोई बैठता ही नहीं। अब कुर्सियां मुस्कुराने लगी। बैठो साहिब भाई। तो ध्यान, सत्संग भी ऐसा सत्संग सुनो, ऐसे सत्संगी बनो कि घर की भी उन्नति हो जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भी तत्पर हो जाओ, और साथ साथ में अपने यहाँ सत्संग भी कराओ। कितने लोग सोच रहे हैं अपने गांव में मैं भी सत्संग कराऊं? हाथ उठाओ। आज देखो बहन सोच रही है। अरे जो सोच रही सत्संग कराऊं उसको वहां नीचे बिठा दिया, हद मार दी लोगों ने। जो मेरे को भोजन खिलाएगी, भंडारा करेगी, उसके घर जाऊंगा, उसको उधर बिठा दिया। अगले साल में और व्यवस्था करूंगा। सत्संग कराने के लिए मन में सोचो, तुम्हारे यहाँ इंतजाम तो गुरु भगवान करेंगे, उनकी कृपा से तुम धनवान बनोगे। तुम चिंता क्यों करते? शिवपुरी में भी कोई नया आयोजक खड़ा हो जाए, जजमान, ये समिति उमिति तो एक साइड में रेस्ट करे, एक ही धुरंधर 100 सुनार की एक लोहार की लगाते। ऐसा किसी के मन में होता है कि शिवपुरी गांधी पार्क में अगले टर्न पर दमादम मस्त कलंदर और उसका पहला नंबर। हाथ उठा दो, कौन? वो खड़े हो गए, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ, एक महिला का हाथ उठा है, 8 हाथ, 9 हाथ। क्या है? कुछ नहीं है। सत्संग कराना चाहिए। देखिए ये जितने लोग यहाँ हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में पहली बार शिवपुरी में गुरु का दर्शन किया है, जिंदगी में इसके पहले कहीं भी दर्शन किया ही नहीं। वो लोग हाथ उठाओ दोनों।